हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट साइबर सिक्योरिटी। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। और आज के टाइम पे जहाँ पे पूरी दुनिया डिजिटल वर्ल्ड के शिकार हो चुकी है, हर एक हमारा पूरा ज़िंदगी डिजिटल चीज़ों पे बीतता है, मोबाइल, इंटरनेट, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिजिटल ही तो है। तो हमें यही समझना है कि आखिर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। सिक्योरिटी जाहिर सी बात आप इससे समझ सकते हैं बचाओ, लेकिन साइबर क्या? तो साइबर वही है जो हम लोग इंटरनेट का डे टू डे यूज़ करते हैं, किसी पढ़ाई के लिए इन्फॉर्मेशन लेना या किसी भी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन लेने से लेकर बात करना, कम्युनिकेशन, हर एक चीज़ जो हम इंटरनेट पे करते हैं आज के टाइम पे, वही होता है साइबर। और साइबर थ्रेट यानी कि उससे हमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा, और साइबर सिक्योरिटी यानी कि उससे हमें प्रोटेक्शन कैसे लेना है। तो जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन साइबर सिक्योरिटी है। तो समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, सर्वर, इन सब से इंक्लूडेड होता है। कंप्यूटर नहीं है आपके पास, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क यानी इंटरनेट, डेटा नहीं है, सर्वर नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट दोनों ही नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। डिजिटल प्रॉब्लम या डिजिटल सॉल्यूशन होने के लिए डिजिटल एक्टिविटी होना ज़रूरी है, ठीक है। सो साइबर अटैक होते हैं कंप्यूटर द्वारा। सर्च सर्च इन रिपोर्ट ओवर 3 ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि साइबर सिक्योरिटी को संभालता है। सो इसका मानना है कि 3.94 लाख 2020 में लोग शिकार हुए साइबर क्राइम के, साइबर अटैक के। 3.94 लाख, आप सोचिए, जिसमें फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर जैसे प्रॉब्लम से लोगों को सामना करना पड़ा है। सो साइबर सिक्योरिटी के जो मेथड्स हैं, जैसे मालवेयर क्या होता है, इसमें मेलिशियस सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है। एंड जैसे ईमेल डाउनलोड लिंक के थ्रू आपको लूटा जाता है या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। नहीं, आपके व्हाट्सएप पे जैसे आता है कोई लिंक कि अगर आप टिप देते हैं, या कोई ईमेल आता है जो फेक होता है, तो उसकी वजह से मालवेयर अटैक है, ये मालवेयर साइबर अटैक, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ईमेल और डाउनलोड लिंक को मालवेयर में अटैच करके साइबर क्राइम या साइबर अटैक करते हैं कौन? अटैकर्स। फिर फिशिंग, इसमें स्पैम ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस, फेक ईमेल और मैसेजेस आपको आते हैं, जैसे जो कि मेलिशियस वेबसाइट से लिंक होते हैं, फेक वेबसाइट से लिंक होते हैं। और रोमांस स्कैम्स, इसमें डेटिंग साइट, ड्यूपिंग विक्टिम्स, जैसे लोगों का न्यूड फोटोज़ वगैरह बना देना। न्यूड यानी कि बिना कपड़ों वगैरह का, खाली शरीर का वीडियोस, फोटोज़ जो ज़्यादातर लड़कियों के साथ कॉमन है। एंड चैट रूम्स, ये सब इंक्लूड होता है। तो 3 तरीके का मेथड होता है साइबर अटैक में: मालवेयर, फिशिंग, रोमांस स्कैम। ओके, सो इसके अलावा साइबर थ्रेट्स, जिसमें साइबर क्राइम टॉप पे है आज के टाइम पे। इसमें बेसिकली साइबर क्राइम में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होता है, फाइनेंशियल रीज़न होता है। अब मान लीजिए कि कोई आपका ड्यूपिंग कर रहा है, मतलब आपका बिना कपड़ों की फ़ोटो बना दे रहा है लड़कियों का, क्यों? फाइनेंशियल, पैसे के लिए। तो पॉर्न वीडियोस बन रहे हैं, क्यों? पैसे के लिए। सो साइबर क्राइम मेनली क्रिमिनल एक्टिविटी होती है और फाइनेंशियल रीज़न होता है। इसको सॉल्व करने के लिए फोरेंसिक लैब्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, ताकि चेक किया जाए कि डेटा ऑथेंटिक है कि नहीं, फेक तो नहीं है, किसने बनाया ये वो। साइबर एस्पियोनेज, इसमें अनलॉफुल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, जो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुराना, वो होता है साइबर एस्पियोनेज। फिर होता है साइबर टेररिज्म, जो टेररिस्ट वगैरह करते हैं, जैसे पाकिस्तान का अभी रिसेंट में भी हुआ, जिसके लिए इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया। सो साइबर टेररिज्म यानी कि टेररिस्ट लोग जो होते हैं, आतंकवादी लोग, अपना उनका एक नेटवर्क होता है, हम सबको पता है। सो साइबर नेटवर्क जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है और ज़िंदगी ख़त्म होती है, लॉस ऑफ लाइफ, काफ़ी लोग मर जाते हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत नुकसान होता है, जैसे मिसाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वेपन्स वगैरह यूज़ करते हैं। और जो आखिरी साइबर थ्रेट होता है साइबर वॉरफेयर, जिसमें साइबर स्पेस वॉरफेयर कंट्रीज़ के बीच में होता है। एंड दीज आर द साइबर थ्रेट्स जो आज के टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड में, जहाँ पे इंटरनेट पे लोगों की ज़िंदगी डिपेंड करती है, वहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सो अब ये तो हो गया प्रॉब्लम्स कि क्या होता है साइबर क्राइम, क्या होता है साइबर अटैक, क्या होता है साइबर थ्रेट। अब इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ ऐसे गवर्नमेंट जाहिर सी बात है खाली हाथ नहीं बैठेगी, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाती है जिससे इन सब प्रॉब्लम्स को रोका जाए। सो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NCSC इंडिया में काम करता है। ये सब इंडिया के गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट का है ये। डिफेंस साइबर सिक्योरिटी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, शॉर्ट फॉर्म में CRTM, जिसकी रिपोर्ट मानी जाती है, ठीक है। सेक्शन 70B ऑफ IT एक्ट,
साइबर क्राइम प्रिवेंशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अलग से बनाया गया। इसके अलावा कुछ मेजर्स जो मतलब हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम ये करें ताकि इससे आगे साइबर थ्रेट्स को, साइबर प्रॉब्लम को रोका जा सके। फायरवॉल्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब जो जैसे हमारे फ़ोन में फेस लॉक भी होता है, फिंगरप्रिंट भी होता है और नंबर वाला भी लॉक होता है। सो उसी तरीके से आपके ईमेल पे या आपके टेक्स्ट मैसेजेस पे, आपके ऑनलाइन बैंकिंग पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब एक से ज़्यादा पासवर्ड, जो आप पासवर्ड रखते हैं ना ईमेल वगैरह का, उससे ज़्यादा ऑथेंटिकेशन होता है, उसको आपको यूज़ करना होगा जिसके वजह से साइबर थ्रेट, साइबर अटैक कम हो। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट, हमेशा जो फ़ोन में जो आपके वेबसाइट्स हैं, जो आपके ऐप्स हैं, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा ताकि हैकर्स जल्दी हैक ना कर सके और प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। इंस्क्रिप्शन, जैसे व्हाट्सएप कैसे एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, वो सिर्फ आप और जिसको भेजना है वही देख सकता है, खुद व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता। सो ऐसा ज़रूरी है कि जो भी ईमेल्स हैं, जो भी मैसेजेस हैं, वो ऐप्स जो है वो कंपनीज जो है इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, हर इंसान को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है कि भाई साइबर थ्रेट भी होता है, कुछ साइबर अटैक नाम की कोई चीज़ होती है, साइबर सिक्योरिटी कुछ होता है, साइबर क्राइम। आधा से ज़्यादा लोगों को तो साइबर वर्ड ही नहीं पता होगा। आज के टाइम पे भी डिजिटल वर्ल्ड में सब एंटर कर लिए हैं, सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन साइबर क्राइम जैसी भी कोई चीज़ होती है शायद ही ज़्यादातर लोग जानते होंगे, स्पेशली इन आवर कंट्री इंडिया। सो ज़रूरी है कि उनको अवेयरनेस ट्रेनिंग दी जाए। डेटा बैकअप्स करते रहना ज़रूरी है, इससे भी कम खतरा रहेगा। IoT सिक्योरिटी और क्लाउड सिक्योरिटी, से इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो हम साइबर क्राइम को रोक सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। सो ये पूरा था आपका साइबर सिक्योरिटी, क्या होता है साइबर अटैक, क्या होता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी यही होता है कि साइबर अटैक, साइबर थ्रेट और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं इंटरनेट की दुनिया पे, उनसे जो प्रोटेक्शन दिलवाता है उसी को कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया और क्या हमें आगे खुद ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे हम इन सब प्रॉब्लम से बच सकें। क्योंकि डिजिटलाइजेशन और डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि बस स्मार्टफोन लेके, आईफोन लेके और बहुत सारी सैमसंग गैलेक्सी लेके और हम लोग बस उसको फ्लेक्स कर रहे हैं, मिरर सेल्फी रहे, नहीं। हमें समझना है कि डिजिटल वर्ल्ड जितना अच्छा होता है खतरनाक भी है। हमें बहुत इन्फॉर्मेशन देता है तो हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता भी है। सो उसको सावधानी से समझ के यूज़ करना है। अच्छा लगे तो शेयर करना। थैंक यू।